आज अपन बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की, इसके सेकंड पेपर के बारे में। इसमें भी अपन स्पेशली बायोलॉजी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड के साइंस के पेपर में बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ रहा है, तो लगभग ये अपने एग्जाम का सेकंड पेपर का 1/3 भाग हो गया। मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 50 क्वेश्चन का पोर्शन बायोलॉजी का वेटेज है 50 क्वेश्चनों का। अब इसके लिए अपन बायोलॉजी के लिए नोट्स व बुक, तो बायोलॉजी के लिए जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, वो नोट्स तो आपको पढ़ने ही है। साथ में बुक्स के लिए भी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स तो आपको पढ़ने ही हैं, जो भी आपने किसी भी कोचिंग से पढ़े हों, जो भी आपने खुद ने बनाए हों, सेल्फ नोट्स बनाए हों, वो तो पढ़ने ही है। फिर बायोलॉजी के लिए अपना कितना टाइम दें, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के लिए अगर आप फिजिक्स को स्किप कर रहे हो ना, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो आपको मतलब स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। मतलब इनके अपने लगभग 80 से 85% क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में मिला के। तो इस हिसाब से अपना टाइम ना जो मैनेज कर लेना बायोलॉजी के लिए, भाई अपन बायोलॉजी को इतना टाइम दे तब जाके अपना काम पूरा होगा। अब बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के नाम से बुक आती है एमटीजी की, और एलन के मॉड्यूल हैं, एलन के मॉड्यूल हो गए, और भी कोचिंगों के नोट्स मॉड्यूल हैं, इनफ है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वहां से कर लें। और एमसीक्यू और पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है, तो आरपीएससी का जो अभी का पैटर्न चल रहा है उसमें पीवाईक्यू को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीवाईक्यू के लिए मतलब एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई आरपीएससी की अप्रोच कितनी है कितनी नहीं है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से पूछने की संभावना है। तो आरपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछ रही है उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछ रही है अभी भी, तो वो जरूर देख लेना। एमसीक्यू और पीवाई क्वेश्चन करना तो जरूरी ही है। और एनसीईआरटी, आरबीएससी और ग्रेजुएशन बुक, तो ये आपके नोट्स हैं, उसमें देखना कि आप एनसीईआरटी आरबीएससी के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चंस अपने कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। अब ग्रेजुएशन की बुक, भाई ग्रेजुएशन में तो अपने ना जो बॉटनी जूलॉजी मिला के 18 बुक है 3 ईयर की, तो वो तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए भाई जो भी टीचर्स अभी अपग्रेड नोट्स करवा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पोर्शन को भी थोड़ा सा मतलब टच कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पोर्शन भी पढ़ा रहे हैं, उनके तो वीडियो देखने ही हैं और नोट्स में ऐड करने हैं। साथ में जो भी मतलब आपको एक्स्ट्रा लगे कि हाँ यार ये चीज अपने नोट्स में नहीं है, वो करनी है। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि भाई 18 किताब पढ़ना इजी है ग्रेजुएशन के लिए। इसलिए आप आपके जो नोट्स हैं उसको अपडेट करते रहिए थोड़ा थोड़ा। जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, लैब सेकंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, इनके क्वेश्चनों को जो टॉपिक अपने सेकंड ग्रेड में दे रखे हैं वहां पे ऐड करते रहना। साथ में जो आरपीएससी ने जो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं टॉपिक, उनको तो करना ही है। उन टॉपिकों को भाई एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, आरबीएससी की किताब में दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, ग्रेजुएशन में बुक में कितना दे रखा है, उसका इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, वो तो देखना है। फिर आता है सबसे मतलब कॉमन क्वेश्चन है, सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं करें। तो टेस्ट सीरीज बहुत से स्टूडेंटों का तो उद्देश्य ये है कि टेस्ट सीरीज से अपने क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम पेपर में, तो ये मिथ्या है कि भाई अपने टेस्ट इस सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो अपने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज का सिर्फ ये है कि आप जो कर रहे हो, टेस्ट पढ़ रहे हो, या आप जो कितना याद हो रहा है कितना नहीं हो रहा, उसकी जांच करने का है। आप ये सोच रहे हो कि अपनी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी, तो ये भी गलत है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में अपने एक टॉपिक के लगभग 50 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो टॉपिक के, और अपन को लगभग करने हैं उनके 200 से 300 क्वेश्चन। ये भी कमी है, 200 से 300 जितने हो सके उतने क्वेश्चन करने चाहिए। बाकी यह है कि टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम पे करना बेस्ट है, क्योंकि अपना लगभग सबका सिलेबस हो गया होगा कंप्लीट, तो इस हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और सबसे बेनिफिशियल तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। बाकी अगर किसी के नहीं बैठ रहा तो ऑनलाइन भी जो भी कोचिंग दे रही है उनको पीडीएफ मिल जाए आपको वही फ्रेश पेपर की, तो उनकी ज्वाइन कर लेना। साथ ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ओम सिंह भाटी सर की बायोलॉजी की, बेहतरीन है। बायोलॉजी के लिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं वो, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपने एफसीआई वाले सूरतगढ़ वाले सर हैं सुभाष बाबू सर, उनकी भी टेस्ट सीरीज बेहतरीन है। और अपने साइंस प्लस पे आशीष सर करवा रहे हैं, उनकी भी टेस्ट सीरीज बढ़िया ही है। फिर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट तो बहुत है भाई। अपना जो चैप्टर है वो 50-60 पेजों में आ रहा है, उसको अपन 5 से 6 पेजों में करें तो इंपॉर्टेंट मैटर होता है वो तो शॉर्ट नोट्स में आ ही जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अब बनाओगे तो थोड़ा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूम रहेगा। तो इसलिए अपने जो नोट्स हैं, जो अपने मेन नोट्स हैं, उनमें आप हाईलाइटर से या क्या नाम से क्या कहते हैं उनको, अंडरलाइन करके या छोटे ट्रिक करके कि भाई ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो वहां पे ऐड कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए। बाकी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को लास्ट टाइम पे यही सबसे ज्यादा काम आएंगे भाई चीजें याद करने के लिए। बाकी एमसीक्यू और पीवाईक्यू करने का एक तरीका है कि बहुत से स्टूडेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू करते हैं तो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लिया, फिर भाई पहले में 4 ऑप्शन है तो भाई पहला में तीसरा, फिर वो जाके आंसर देखते हैं कि भाई अपना सही है कि नहीं है। ये सबसे बेकार तरीका है। जैसे एमसीक्यू पीवाईक्यू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, अब उसमें आपके 60 क्वेश्चन है, तो आप आपकी किताब निकालो, साथ में एक व्हाइट पेज रखो और 1 से 60 तक के क्वेश्चन सोल्व करो।
फिर उनके उस पे व्हाइट पेपर पे उनके आंसर, भाई ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। फिर 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जब जाके देखो आंसर कि अपने 60 में से 50 सही है, 10 गलत है। अपने 60 में से अपने 56 सही हैं, 2 क्वेश्चन अपन ने किए नहीं और 2 क्वेश्चन अपने गलत हो गए। तो गलत क्यों हो गए ये चेक करना ही सबसे बेस्ट है। वैसे ऐसे देखना कि पहले में 4 फिर जाके पीछे ऑप्शन देख रहे हैं, तो वो गलत है। उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, वो सिर्फ आपके मन की खुशी के लिए है। बाकी बायोलॉजी के लिए जो पीवाई के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन बुक है ये वाली, अपने ओम सिंह सर वाली। इसमें मतलब आपको बहुत अच्छे से दे रखा है। ये देखो यहाँ पे पूरा चैप्टर वाइज दे रखा है। अब जैसे इनके भी क्वेश्चंस करने हैं ना अपन को, तो अब डायरेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ से ये वाला ही क्वेश्चन है। देखो, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक है। अब आपने डायरेक्ट भाई परोक्सीसोम, भाई पहले में क्या आ गया परोक्सीसोम, तो ऐसे ना करके अपन सारे क्वेश्चनों के आंसर करें, उसके बाद में इनका सॉल्यूशन देखें कि भाई क्या है, तो अपने लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसे अब इनमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसरों में पूछे गए हैं, तो उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लेना कि भाई ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ गया और सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया, वो अपने आने की संभावना उनकी ज्यादा रहती है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर देना।